भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यहाँ दर्शन, विज्ञान, गणित, साहित्य सबका विकास हुआ। लेकिन इसी सभ्यता में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था भी पैदा हुई जिसने करोड़ों लोगों का जीवन सीमित किया, इंसान को इंसान से अलग किया, जन्म को भाग्य बना दिया। इस व्यवस्था का नाम था जातिवाद। जातिवाद केवल सामाजिक समस्या नहीं थी, यह मानसिक गुलामी की प्रणाली है, जहाँ इंसान का सम्मान उसके कर्म से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होता है। कुछ लोग कहते हैं जाति तो हमेशा से थी, लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। वैदिक समाज की सच्चाई ये थी कि सबसे पहले समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जाति नहीं। वर्ण का मतलब था काम, काम का विभाजन। जैसे आज डॉक्टर, सैनिक, व्यापारी, मजदूर है, वैसे ही वर्ण काम को दर्शाता था। जैसे ब्राह्मण था, ब्राह्मण का काम था ज्ञान और शिक्षा। क्षत्रिय का काम था सुरक्षा। वैश्य का काम था व्यापार और शूद्र का काम था सेवा करना। यानी ये जन्म से तय नहीं था। एक ही परिवार में शूद्र भी होता था, ब्राह्मण भी होता था, क्षत्रिय भी होता था और वैश्य भी होता था। इतिहास में वाल्मीकि थे, वो शिकारी से ऋषि बने। विश्वामित्र थे, वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। और वेद व्यास थे, वो मिश्रित जाति से थे। अगर जाति जन्म से तय होती तो यह संभव नहीं था। वर्ण से जाति बनने की प्रक्रिया अलग थी। अब असली बदलाव जो शुरू हुआ वो इसके बाद में शुरू हुआ, वैदिक काल के बाद में। धीरे धीरे क्या हुआ, काम परिवार में सीमित हुआ, पैसा स्थायी हुआ, पैसे से पहचान बनी, पहचान से जाति। यानी कि जो कुम्हार का बेटा था वो आगे जाके कुम्हार बना, लोहार का बेटा लोहार। यहीं से जन्म आधारित व्यवस्था शुरू हुई। सत्ता, लालच और नियंत्रण ने इस व्यवस्था को और मजबूत किया। अब सोचो, अगर सबको शिक्षा मिल जाती तो सब बराबर हो जाते। लेकिन कुछ वर्गों ने ज्ञान पर कब्जा किया, जमीन पर कब्जा किया, धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से की। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता बचाना था, उनको नियंत्रण करना था। उन्होंने जाति पर नियंत्रण किया और कुछ ऐसे ग्रंथ लिख दिए जिनमें मनुस्मृति का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जो जिन्होंने सामाजिक नियम को और कठोरता प्रदान की। मनुस्मृति में लिखा था कि शुद्ध शिक्षा नहीं ले सकता, मंदिर में प्रवेश नहीं, ऊंची जाति को छूना पाप, और अलग बस्ती। यहीं से शुरू हुआ छुआछूत और मानसिक गुलामी का सफर। यहाँ से जाति जाति नहीं बल्कि जेल बन गई, आर्थिक शोषण बन गया। जातिवाद सिर्फ धार्मिक नहीं था, अब ये आर्थिक खेल था। ऊंची जाति के लोगों के पास जमीन, पैसा और सत्ता सब कुछ थी, जबकि जो नीची जाति के लोग थे वो उनके पास जो काम था वो मजदूरी, सफाई और गंदे काम थे। उनके पास पैसा नहीं था, शिक्षा नहीं थी, जमीन नहीं था। यानी कि गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रही, और आज भी यही दिखता है। जातिवाद सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता, ये आत्मा को तोड़ देता है। आत्मसम्मान खत्म कर देता है, डर भर देता है, हीन भावना भर देता है। ऊंची जाति को झूठा अहंकार और श्रेष्ठता का भ्रम पैदा हो जाता है, और दोनों ही मानसिक गुलामी में जीते हैं। यानी कि जो ये सोचता है कि जाति सिर्फ जन्म से है और जाति में हीनता आती है, पीढ़ी आती है, वो भी मानसिक गुलाम है, क्योंकि उसने कभी अपने कर्तव्य को पहचाना ही नहीं। और जो श्रेष्ठ है और खुद को श्रेष्ठ मानता है और खुद को सवर्ण मानता है, वो भी मानसिक गुलामी का शिकार है। राजाओं ने भी जाति को नहीं तोड़ा। उन्होंने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि उनको शासन करना था। समाज पहले से बटा था, उन्होंने और बांट दिया। बटे हुए लोग विद्रोह नहीं करते, शायद उनकी यही मानसिकता रही होगी। अंग्रेजों ने भी यही मानसिकता अपनाई कि फूट डालो और राज करो, क्योंकि भारतीय पहले ही जातियों में बटे हुए थे। जनगणना में जाति आधारित जनगणना हुई, जाति के आधार पर बढ़ती हुई, फूट डालो और राज करो। जाति और मजबूत हुई, सुधार आंदोलन हुए, और यहीं से विद्रोह हुआ। क्योंकि जिन लोगों ने जो परिणाम थे वो भुगते, और जिन्होंने जाति आधारित इस व्यवस्था पर सवाल उठाए, उन्होंने ही सुधार आंदोलन शुरू किए। उनमें महान क्रांतिकारी ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार और अंबेडकर थे। इन लोगों ने कहा जाति मानवता के खिलाफ अपराध है। डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया कि समस्या धर्म में नहीं है, समस्या सामाजिक ढांचे में है। इसलिए संविधान में सबको बराबर, सबको आरक्षण और शिक्षा का अधिकार दिया गया। कानून बदल गए लेकिन जातिवाद आज भी है, सोच नहीं बदली। असली मुद्दा यह है कि कानून होते हैं लेकिन सोच नहीं बदलती। स्कूलों में भेदभाव, अलग बर्तन, ऑनर किलिंग, जाति आधारित राजनीति, सफाई कर्मियों की स्थिति।
जाति अब भी छुपी नहीं है। राजनीति और जाति। राजनीति ने जाति को वोट बैंक बना दिया। जाति के नाम पर टिकट देते हैं, समाज को बांटते हैं। लोग मुद्दों पर नहीं, जाति पर वोट देते हैं। शिक्षा भी जाति के आधार पर दी जाती है। जहाँ स्कूल जाने से पहले उसकी जाति पूछी जाती है, उसका सरनेम पूछा जाता है। इसलिए सदियों तक दलितों को पढ़ने नहीं दिया गया। गाँव में भी खुद खुला भेदभाव होता है और शहरों में भी। हालात जो के त्यों ऐसे बने हुए हैं। सरनेम देखकर किसी को जज करना, किराया न देना, शादी से इनकार करना। जाति मॉडर्न कपड़ों में छिपी है। भारत में 90% शादियां अभी भी जाति के अंदर है। अगर देश जाति में बटा है तो प्रतिभा दबती है, विकास रुकता है, दंगे होते हैं और नफरत बढ़ती है। जातिवाद सिर्फ जातिवाद नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी मानसिकता है। इसके लिए सिर्फ कानून काफ़ी नहीं है, बल्कि शिक्षा की ज़रूरत है। अंतर्जातीय विवाह करने चाहिए, संवेदनशीलता, समाज में संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए, सामाजिक संवाद होने चाहिए और इंसानियत होनी चाहिए। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि युवाओं को सोचना चाहिए कि किसी अगर दोस्ती करे तो किसी से जाति नहीं पूछे, नफरत नहीं फैलाए, सच बोले। परिवर्तन नीचे से आता है, ऊपर से नहीं। बच्चा जब पैदा होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, समाज उसके माथे पर जाति लिखता है और उसी से उसकी जिंदगी तय होती है। यही अन्याय है, यही जातिवाद है। इसी को ख़त्म करना है, तभी असली आज़ादी संभव है। जब तक जाति ख़त्म नहीं होती तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी।